अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने करना है अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन। 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह 2026 के बोर्ड एग्जाम में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मज़े की बात यह है कि एक क्वेश्चन समझ लो, इस तरह के 10 क्वेश्चन खुद कर सकते हो। और एक और बात, अगर पेपर होगा, ठीक है, इस चैप्टर से सवाल 100% आएगा। रूखा रूखे 5 नंबर होते हैं, बच्चे मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हुआ होता तो मजा नहीं आता। तो मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं और साथ ही साथ सोल्यूशन भी कराता हूं। ठीक है, क्लास 10 है, चैप्टर 20 है, पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो आओ जरा समझते हैं। अब देखो, पार्शियल फ्रैक्शन करनी क्यों पड़ती है ये याद रखना। जब भी सवाल आएगा ना, आपको वो लिख देंगे पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन फिर भी इसको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में याद रखना, जो डिनोमिनेटर होता है, इस तरह लिख लो, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, क्यों लिख दिया डिनोमिनेटर में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में एक चीज देखोगे कि जो डिनोमिनेटर होगा ना, उसमें जो एक्स होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और जो न्यूमरेटर में एक्स होगा उसकी पावर कम होगी। इसी वजह से पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर बड़ा आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से कि ये 2 है और डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर x की फॉर्म में लिखे तो ये x है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x का स्क्वायर। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो रहा होगा कि जो x की पावर है ना वो ज्यादा होगी। देखो यहां x की पावर क्या है 2 और यहां x की पावर क्या है 1। तो इस वजह से जो डिनोमिनेटर में x आएगा वो ज्यादा आएगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा वो ज्यादा आएगा। तो इस वजह से इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके तोड़ते हैं। देखो यहां भी फ्रैक्शन कर रहे हैं, यानी तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ के आसान फॉर्म बनाएंगे। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की वजह क्या है कि डिनोमिनेटर में जो डिग्री है, याद रखना, ये जो होती है ना वो होती है डिग्री। हम इसको अक्सर कह रहे होते हैं डिग्री ऑफ एक्स, यानी पावर ऑफ एक्स। तो हमेशा जो एक्स होता है ना पार्शियल फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में उसकी पावर बड़ी होती है। देख लो, समझ लो। ठीक है, चलो ये इसका कॉन्सेप्ट था। और पार्शियल फ्रैक्शन में भी आप फैक्टर ही बना रहे होते हो, तोड़ ही रहे होते हो, इसको तोड़कर आसान फॉर्म में लिख रहे होते हो। चलो इधर समझते हैं। अब देखो, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपने इसको उठाकर मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फैक्टर क्या होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये इस तरह से बिल्डिंग बनी हुई है, समझ लो ये बिल्डिंग है, ये एक्सप्रेशन। फैक्टर्स में आप क्या करते हो, इसको तोड़ देते हो, इसको यूं पार्ट में तोड़ देते हो। ठीक है, इसको यूं पार्ट में तोड़ देते हो। पहले पूरी बिल्डिंग थी, फैक्टर्स में आपने क्या किया, फैक्टर्स में आपने क्या किया, इसको तोड़ दिया, पार्ट्स में तोड़ दिया। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ना होगा। कभी कभार वो खुद ही फैक्टर बना के दे देंगे सवाल में, और कभी कभार नहीं देंगे। तो जहां वो नहीं देंगे वहां हम खुद बनाएंगे। चलो इसको तोड़ो, फैक्टर्स करो। तो हम यहां यूज करते हैं मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसकी जरा जो है ना मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो ये 4 आ गया, x माइनस 4 आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो मिडल टर्म ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट याद है? अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप मिडल टर्म ब्रेक करने में क्या करते थे, यहां पर जो x होता था उसको इससे मल्टीप्लाई कराते थे। तो क्या आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आई थिंक ये माइनस है, ये प्लस नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, ये माइनस है, वरना तो मिडल टर्म ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अभी देख लिया। तो देखो -3x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे कि जो ये पहली वाली टर्म होती थी इसको लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेते थे। ठीक है, अब इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ते थे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और माइनस प्लस करें तो ये आ जाए। अब देखो यहां माइनस करना होगा, क्यों, क्योंकि माइनस की साइन है। तो देखो -3x प्लस x -3। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो ये चीज आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 रहा। ठीक है, और x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ गया, यानी एक चीज सही हो गई। अब इन दोनों को मैं माइनस प्लस करूं तो ये चीज आ जाए, और आ जाएगी -3x प्लस -x।
तो -2x आ जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म सही ब्रेक करिए। याद रखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है क्योंकि फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसको, इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाए और माइनस प्लस करें तो ये नंबर दोबारा आ जाए। सही बात समझ आ गई। अच्छा मजीद करते हैं। अच्छा साथ ही साथ ये चीज़ आपको लिखनी होगी, ठीक है, ये चीज़ भी आपको लिखनी होगी साथ ही साथ। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर बाद में बराबर में लिख दूंगा x² - 2x - 3। अच्छा ये चीज़ हमेशा कोशिश करना इक्वल टू के इस तरफ रहे और ये चीज़ उस तरफ रहे, ठीक है, क्योंकि अभी ये सॉल्व होगा ना, इसलिए। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, होती तो मैं खुद ही बता देता हूँ। ठीक है, तो ये -2x, इस चीज़ को लिख रहा हूँ -3 = अच्छा अब देखो इसके मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, मजीद कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन आ गया तो क्या बच गया? x - 3। ठीक है, इधर क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो +1 कॉमन निकाल लेते हैं। देखो ना इधर 1 कॉमन आ रहा है, तो x - 3। इधर से x कॉमन निकाला, इधर से 1 कॉमन निकाला। अच्छा अब आ गया, सिंपल इसको दोबारा लिख रहा हूँ मैं, x² - 2x - 3। ठीक है, अभी इधर दोबारा कॉमन निकाल लेते हैं। देखो ये x - 3 x - 3, ब्रैकेट को एक बार लिख लो, x - 3 और x + 1। ठीक है, देखो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, फैक्टर बन गया। देखो पहले ये इस तरह था, आपने मिडिल टर्म ब्रेक करके इस तरह बना लिया, फैक्टर्स बन गए, 2 हिस्से बन गए। ठीक है, अब क्या करना है आपने? अब यहां पर आपने जो है, ठीक है, अब क्या करना है आपने? अब यहां पर जो आपने है सजेस्ट करना है, मतलब इसको आगे लेके चलना है। ओके, इसको आगे हम कैसे लेके चलेंगे? अब यहां पर इसे आगे लेके जाने के लिए हम यहां पर लेंगे कांस्टेंट। हम यहां पर क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे कांस्टेंट। अच्छा अब देखो इस चीज को एज इट इज उठा लो, 4x - 4। ठीक है, अच्छा 4x - 4, x - 3 और x + 3। ठीक है, यहां समझ में आ गया? अच्छा अब a आ गया। देखो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कांस्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि अब हमें यहां पे कांस्टेंट चाहिए होगा, यहां कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है, इस चीज को तोड़कर हमने ये बना लिया, इस चीज को तोड़ के हमने ये बना लिया। अब इसको उठा लिया, इसको एज इट इज लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा जरा देखो, इस वाले फैक्टर को a दिया, a न्यूमरेटर में आया और लिख लिया x - 3, फिर प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आता है इसमें, और फिर b आएगा x + 1। समझ में आया क्या किया? चलो मैं बताता हूं। देखो इससे ये चीज बना ली, मसला हल हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को उठा लिया, इस चीज को पिक कर लिया। ठीक है, इस चीज को पिक कर लिया, इस चीज को पिक किया, एज इट इज लिख दिया। ये वाला डिनोमिनेटर a के साथ ले लिया, फिर प्लस लगा के ये वाला डिनोमिनेटर b के साथ ले लिया, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है। समझ में आया क्या किया? इस चीज को उठाया, यहां पे लिख दिया, ये वाला डिनोमिनेटर a के साथ ले लिया, प्लस लगा के ये वाला डिनोमिनेटर b के साथ ले लिया। ठीक है, अब इसे मजीद सॉल्व करो। लाइन खींच देते हैं क्योंकि हमें जगह ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, स्ट्रेट है। अच्छा देखो ये 4 आ गया, x - 4 आ गया, और x - 3 आ गया, x + 3 नहीं, x + 3 नहीं है, x + 1 है, x + 1 आ गया। ठीक है, सवाल को करते वक्त ध्यान लगा के करना है, वैसे इसमें गलती करोगे तो फौरन पता चल जाता है क्योंकि आगे चीज़ें कैंसिल होती हैं। अच्छा अब इधर एलसीएम ले लिया, तो a ये इसके साथ आ जाएगा x + 1 और b x - 3, ये। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x + 1 और बल्कि x - 3 पहले लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो, और x + 1। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, x - 3 x + 1, x - 3 x + 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4x - 4 = a x + 1 और प्लस b x - 3। अच्छा अब अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में करना है हमने फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे?
यहां पर x की वैल्यू ऐसी रखो कि ये चीज 0 हो जाए, तो a की वैल्यू आ जाएगी। फिर b की वैल्यू फाइंड करते वक्त x की वैल्यू ऐसी रखना कि ये चीज 0 हो जाए, b आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखो यहां लिखो फॉर a फाइंड कर रहे हैं। जब भी a फाइंड कर रहे होंगे, x की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि b 0 हो जाए। अब x की वैल्यू में क्या रखूं कि b 0 हो जाए? बिल्कुल सही, 3 रख दूंगा। -3 + 3 0, b 0 हो गया। ठीक है, सब 0 नहीं होगा याद रखना, तो 3 रख दिया। पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं, बल्कि आगे भी हमें इक्वेशन यूज करनी होती है। चलो अभी के लिए इसी को इक्वेशन 1 कहते हैं। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, बल्कि इसको 1 कहते हैं, बल्कि इसको a कह देते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि इसमें a b की वैल्यू पुट करेंगे। और इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। सही, ताकि अलग अलग हो जाए, पहचानने में मुश्किल ना हो, क्योंकि पहचानने में मुश्किल हो गई तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा, अब देखो 4 आ गया, x की वैल्यू क्या रखिए? 3 रखिए। जहां जहां x है वहां 3 पुट करो। अच्छा, a आ गया, 3 आ गया, और b आ गया, 3 आ गया, और 3 आ गया। देखो -3 + 3 0, तो यहाँ कितना आ गया? -1। ठीक है, ये दोनों सॉल्व होंगे तो -1 आ जाएगा, और ये आ गया आपके पास 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसल, a की वैल्यू क्या आ रही है? -1। a की वैल्यू -1 आई है। समझ में आया a की वैल्यू कैसे निकाली? a की वैल्यू हमारे पास आई है -1। अब b की वैल्यू निकालते हैं, फॉर b। अब मैंने कहा था ना, b की वैल्यू निकालने के लिए x की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये 0 हो जाए। बिल्कुल सही, x = -1, -1 रख देते हैं, ये चीज 0 हो जाएगी, b आ जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, 4 आ गया, -1 आ गया, -4 आ गया। ठीक है, इक्वल टू a आ गया, -1 आ गया, +1 आ गया, b आ गया, -1 आ गया, -3 आ गया। कुछ नहीं किया, जहां जहां x था वहां वहां -1 रख दिया, तो ये -5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गए, -5। ये चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, ये लो लिख भी दिया कि 0 हो रही है। और ये b कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं। 4 ये 0 हो गया, और ये आ गया -4, और ये आ गया b। -4, 4 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, b = 5 आ रहा है। सही है, b = 5 आया। कैसे 5 आया, बात समझ आई? देखो 4 से कैंसिल, ये तो 0 हो गया ना, खत्म। 4 से कैंसिल हो गया, माइनस से कैंसिल हो गया, b = 5। अब क्या करना है? अब यहां एक छोटी सी वर्डिंग लिखनी है, पुट a एंड b इन इक्वेशन a। ठीक है, इक्वेशन a में पुट करना है a और b की वैल्यू जो निकाली है। ये आपकी थी इक्वेशन a, मैंने यहां लिख भी दिया था इसे इक्वेशन a। ठीक है, अच्छा तो क्या आया आपका? 4x - 4 x - 3 x + 1 इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकाली थी? -1, तो -1 रख दो, x - 3। और b की वैल्यू क्या निकाली थी? 5 रख दो, b की वैल्यू 5 निकाली थी, x + 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो ये क्या था? इस फॉर्म में था, आपने सॉल्व करके किस फॉर्म में ले आए? इस फॉर्म में। ये आपने फैक्टर कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया, देखो कितना आसान हो गया। पहले किस तरह लिखा हुआ था? आपने सॉल्व करके देखो इसको किस तरह लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब जस्ट x की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, इसी को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और यहीं पे जो है वो बच्चे अपने नंबर लूज कर जाते हैं। -1/x - 3 + 5/x + 1। तो बिल्कुल सही, आई होप बात समझ में आई होगी। यहीं तक रखते हैं, कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछना, गाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।